हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम दे सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो जैसे कि डिजायर लव ब्रेसलेट, अर्ली मैरिज ब्रेसलेट, डिवाइन ब्यूटी ब्रेसलेट, या प्रोटेक्शन के लिए ब्लैक टर्मलाइन, ब्लैक हकीक, ब्लैक ओबेसिडियन, तो वो सब चीजें के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। ब्रेसलेट्स लेना बहुत ईजी है, या प्रोडक्ट्स लेना बहुत ईजी है। लव जार भी अवेलेबल है जो कि स्पेशली एनर्जाइज करा गया है आपके लिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में और आप चाहते हो कि आपका पर्सन जो है आपसे कॉन्टैक्ट कर ले, तो उसके लिए आप ये लव जार ले सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज अ लव जार, ओके। स्पेशली स्पेल वर्क से प्रिपेयर करा गया है। तो अगर आप लेना चाहते हो इस तरीके के प्रोडक्ट्स ना, तो आप मेरी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, www.thewheeloffortune369.com। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवन है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। मैं साथ ही साथ इस वीडियो में टैग भी कर दूंगी, ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। सबसे पहले है एडिक्शन, टॉलरेटिंग अब्यूज, नॉट टॉकिंग, feeling unloved, giving too much, mixed signals, love the answers, too passive, hiding feeling, and rejection, okay, great। चलिए ज़ोडिएक्स इन कार्ड्स में नहीं है, तो ज़ोडिएक्स हम आने वाले कार्ड्स में आपको साथ साथ में बताती रहूंगी। 1 सेकेंड, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर है एडिक्शन। लेट्स चेक आउट एडिक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, एडिक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एडिक्शन को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। एडिक्शन को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स, ठीक है। एडिक्शन, यू आर आइदर ऑब्सेस्ड विद समवन और स्ट्रगलिंग विद द एडिक्शन, गेट हेल्प, ओके। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, देखो यहाँ पर खुद 2 सिचुएशन डिफाइन कर रखी है। पहली सिचुएशन है या तो आपके पर्सन आपके लिए इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, इतने ज्यादा एडिक्टेड हैं वो, कि वो आपके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एडिक्शन उनको आपके लिए फील हो रहा है, मतलब उन्हें शायद खुद भी नहीं पता था कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, या उन्हें आपका एडिक्शन है, ठीक है। जब से आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई है ना, उस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन से उनको कहीं हद तक समझ में आया कि वो आपकी तरफ एडिक्टेड है। होता है ना, हमें किसी चीज की आदत लग जाती है, हम कोई चीज रोज रोज कर रहे हैं, हमें उस चीज की आदत लग गई है, ठीक है। जैसे ही वो चीज हटेगी हमारे जीवन से, हमें फील होगा कि यार नहीं, उस चीज की तो जरूरत महसूस हो रही है, उसके बिना तो हम रह नहीं पा रहे हैं, है ना। तो उसे कहते हैं एडिक्शन। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्मोकिंग का एडिक्शन हो जाता है, रेगुलर स्मोक करे जा रहे एक दिन स्मोकिंग नहीं करेंगे बहुत बेचैन हो जाएंगे कि यार नहीं, हमें तो, उन्हें मतलब ऐसा फील होता है कि नहीं, हम उन्हें स्मोकिंग की जरूरत है, ठीक है। आप उसी तरीके का एडिक्शन हो इस पर्सन के लिए, जहां पर उन्हें आपका एडिक्शन फील हो रहा है, जैसे वो आपके बिना रह ही नहीं पा रहे। तो यू आर एडिक्शन ऑफ दिस पर्सन, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपके बिना बेचैन हो रहे हैं। जैसे होता है ना कि एक स्मोकर होता है, वो अपनी स्मोकिंग जैसे छोड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, बेचैन हो जाएगा ना वो पर्सन, कि यार उसे नीड फील होगी कि यार नहीं, मुझे चाहिए।
तो वैसे ही कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर एक बेचैनी नजर आ रही है, वो कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि आपको अप्रोच करें नहीं करें। उनके सामने कई ऑप्शन हैं, ये जो आपको कप्स दिख रहे हैं ना, ये इस पर्सन के आगे ऑप्शन है कि भाई इतने सारे ऑप्शन इस पर्सन के आगे रख दिए गए हैं कि भाई तुझे किसको चुनना है। ठीक है, तो ऐसे ही उनके सामने भी ऑप्शन है। एक तरफ ऑप्शन है कि वो आपसे बात करे, आपसे कांटेक्ट करे, एक तरफ ऑप्शन है कि वो अपने आप को मतलब आपसे कांटेक्ट ना करे। क्यों? क्योंकि उनका दिल कह रहा है कि भाई उससे कांटेक्ट कर ले, उससे बात कर ले, तो नहीं रह पाएगा उसके बिना। वहीं उसका दिमाग उन्हें क्या कह रहा है कि नहीं भाई उसे कांटेक्ट मत कर, ठीक है, वो खुद तुझे कांटेक्ट कर लेगी, खुद तुझसे बात कर लेगी या खुद तुझसे बात कर लेगा, है ना। तो ये हेजिटेट भी हो रहे हैं कि क्या करे क्या नहीं करे, समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एडिक्शन भी आपका बहुत ज्यादा है इस पर्सन को, रह भी नहीं पा रहे हैं आपके बिना, ऑब्सेस्ड भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ये पर्सन स्ट्रांगली एडिक्टेड है आपकी तरफ, स्ट्रांग अट्रैक्शन है आपकी तरफ, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, कंट्रोल करते हैं कि भाई ना सोचे तो भी सोचे जा रहे हैं, तो भी आपके ख्याल आते हैं, तो भी आपके बारे में जो आपके साथ बताई हुई मेमोरीज हैं वो याद करने लगते हैं, आपके पिक्चर्स हैं इनके फोन में उन्हें देखने लगते हैं, आपकी चैट्स को रीड करने लगते हैं, या फिर मतलब कुछ किसी भी तरीके से, मतलब एकदम ऐसा होता है कि आपको बहुत मिस करने लगते हैं ये पर्सन। Tolerating abuse, any kind of abuse is not okay. You deserve someone who treats you well. Okay, आपको भी, लेकिन आपकी एनर्जी को यहाँ पर देखा जाए तो यू आर किंग ऑफ वैंड। वन सेकेंड। ओके, यहाँ पर एनर्जी है किसी भी तरीके का अब्यूज सहना इज ऑफ कोर्स ओके नहीं होता है ना। अच्छा, मे बी आपके पार्टनर एक तो बहुत अब्यूजिव हो सकता है, लाइक अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करना, बहुत रूड होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल देना, ये सोचे समझे बिना कि यार सामने वाले को हर्ट कर जाएगा, है ना। आपके पार्टनर उन लोगों में से अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज करते हैं समटाइम्स, और आप सब कुछ सहते गए, ठीक है, आप सब कुछ सहते गए जस्ट बिकॉज क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे, आपको लगता था कि ठीक है यार एक दिन ये पर्सन के अंदर चेंज आएगा, एक दिन ये पर्सन बदलेगा। लेकिन ऐसा है कि कभी बदले ही नहीं, है ना। क्यों नहीं बदले? क्योंकि आज से पहले ये झटका भी तो नहीं लगा नहीं कि मतलब इतने समय तक आप उनसे दूर हो जाओ। पहले क्या होता था कि आप दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, आप जाते थे, आप उनसे माफी मांगते थे, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में आप उनसे बात कर लेते थे, चीजों को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, 2 दिन भी बीत गए, 2 हफ्ते भी बीत गए, उससे ज्यादा टाइम भी हो गया, लेकिन इस बार आप नहीं गए उन्हें मनाने, या इस बार आप नहीं गए उनसे बात करने, है ना। तो ये चीज इस बार हुई है। तो यहाँ पर एनर्जीज कैसी हैं, जहां पर उन्हें शौक लगा है कि यार पहले तो आप उनसे बात कर लेते थे, पहले तो आप उनसे माफी मांग लेते थे, उनको सॉरी बोल देते थे या चीजों को सही कर देते थे। इस बार क्या हो गया, जो आप उनसे माफी भी नहीं मांगी, आपने आपने सॉरी भी नहीं बोला ना, इस बार आपने चीजों को फिक्स करने की कोशिश करी। तो उनके लिए बहुत शॉकिंग है, क्योंकि इस बार यू हैव फाइनली डिसाइडेड कि अब आप और अब्यूज नहीं सहने वाले हो। आपके लिए होता है ना, लिमिट से ऊपर हो चुका है, मतलब वो होता है ना पानी सर से ऊपर जा चुका है आपके लिए, अब आप और नहीं सह सकते हो। इस बार में भी आपके पार्टनर ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करा है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, आपके भी अपनी बाउंड्रीज है कि भाई ठीक है, तुम मुझे जो मर्जी कह लो, जो मर्जी ट्रीट कर लो, लेकिन तुम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को मतलब नहीं हर्ट कर सकते। तो आपकी भी अपनी बाउंड्रीज हैं, या आपके भी अपने वो है कि असूल है, ठीक है, कि भाई ठीक है तुम एक लिमिट तक मुझे जो मर्जी कह लो, आई कैन बेयर, लेकिन उससे ज्यादा आप बेयर नहीं कर सकते हो। तो ये आपकी एनर्जीज है, और इस बार शायद इस पर्सन ने बहुत लिमिट से ज्यादा ही आपको बोल दिया या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया। तो यू हैव फाइनली डिसाइडेड कि नहीं यार इस बार तो मतलब आप बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई है, तो इस बार आप जो हो उनसे बात नहीं खुद जाकर कर रहे हो, या फिक्स करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा मैटर करती है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं घेर सकते। और एक ऐसे शख्स के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भाई कितना ही घेर लोगे आप, राइट। ऐसे शख्स के लिए भाई कितना ही घेर लोगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, कितना ही तोड़ लोगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, नहीं तोड़ सकते। अब आपके लिए लिमिट से ऊपर है ये चीजें। तो इस बार यू हैव डिसाइडेड कि भाई अब आप नहीं जाने वाले हो, अब गलती उन्होंने करी है, तो अब वही आएंगे और वही आपसे माफी मांगेंगे। बट आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर है, ठीक है, वो आएंगे तो भी कहीं ना कहीं ब्लेम आपके ऊपर डालेंगे, है ना। हर बार यही तो होता है, गलती वो करते हैं, गलती उनसे होती है, लेकिन ब्लेम उन्हें आपके ऊपर डालना आता है। बातों की एक वो होते हैं ना कम्युनिकेशन के टैक्टिक्स, वो कहीं ना कहीं पता है आपके पार्टनर को, तो ब्लेम आपके ऊपर डालना आता है कि भाई तुमने ऐसा करा था। और आप बाद में सोच में पड़ जाते हो, यार सच्ची में गलत कौन था यार, वो थी कि मैं थी, है ना। तो मतलब आप समझ नहीं पाते उस चीज को, ऐसे ब्लेम डालते हैं वो आपके ऊपर। लेकिन कुछ समय तक आप सोचने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार गलत
वही पर्सन था, आप ये जानते हो। पीछे भी जितनी गलतियां हुई हैं उसमें भी कहीं ना कहीं माफी चाहे आपने मांगी हो, पर गलत आपके पार्टनर ही थे। नॉट टॉकिंग विद हर्मिट की एनर्जी आ रही है, हो सकता है आप दोनों बातचीत में बिल्कुल भी नहीं हो, और बिल्कुल बातचीत आप दोनों की बंद है। मे बी आपके पार्टनर ने आपसे बातचीत बंद करी है, आपको ब्लॉक भी कर दिया है, आपको सारे सोशल साइट से, ठीक है। और या लेकिन कहीं भी ये पर्सन जो है आपको शायद ये चीज शो करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या आपको प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे जाने से, तुमने जाना है तुम जाओ, ठीक है। वो आपको ये चीज जताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए रो रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे, ये उनकी रियलिटी है। लेकिन ये ना अपने इमोशंस दिखा नहीं पा रहे आपको, तो वो इनकी एनर्जीज में। तो चाहे आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा शो कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो रह सकते हैं आपके बिना, बट रियलिटी यही है कि वो भी नहीं रह सकते। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना जानते हैं, उन्हें आपको क्या प्रिटेंड करना है, आपको क्या शो करना है ना, उन्हें अच्छे से मालूम है। फीलिंग अनलव्ड, इस कनेक्शन में आपने ऑलमोस्ट अनलव्ड ही महसूस करा है, यानी लव आपने फील नहीं करा, आपने हमेशा अनलव्ड ही महसूस करा है, जैसे आपको प्यार मिला ही नहीं। एक होता है कनेक्शन में इंसान क्या ढूंढता है, कनेक्शन में इंसान ढूंढता है कि उसे लव मिले, उसकी इमोशनल सेफ्टी उसे मिले, है ना। और पर्सन जो है वो उनको समझे, सामने वाला पर्सन। तो यहाँ पर ये चीज हुई है कि ये पर्सन जो है आपके पार्टनर जो, उन्होंने कभी ये चीजें आपको नहीं दी, वो कभी इमोशनली अवेलेबल भी नहीं रहे आपके लिए, है ना, कि इमोशनली आपके लिए अवेलेबल रहे। ऐसा भी नहीं करा आपके पार्टनर ने, आपके इमोशंस को नहीं समझा, आप इमोशनली सेफ फील नहीं करते थे, आप ट्रस्ट भी नहीं कर पाए कभी अपने पार्टनर पर। मे बी आपने इस रिश्ते में होते हुए भी बहुत इनसिक्योर फील करा, या फिर मैं ये कहूंगी आपको इनसिक्योर फील करवाया गया, क्योंकि ये पर्सन जानबूझकर आपके होते हुए और लोगों से भी बातचीत करते थे, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसा शो कर दिया जाता था कि आपको बिल्कुल ऐसा शो कर दिया जाता था कि आप मैटर ही नहीं करते, है ना। आपसे ज्यादा प्रायोरिटी, आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके वो अपने दोस्तों को देते थे या फिर अपनी फैमिली को देते थे, तो वो चीज यहाँ पर संभव रही है। गिविंग टू मच की एनर्जी, आपने बहुत प्यार दिया है इस पर्सन को, हद से ज्यादा जब किसी को दे दो ना, ठीक है, तो रियलिटी यही होती है कि वो पर्सन ना उसको सह नहीं पाता। आप जैसे आपने इनके लिए बहुत कुछ करा, बहुत प्यार दिया, बहुत केयर दी, बहुत सपोर्ट करा इस पर्सन को, ठीक है, आपने हद से ज्यादा इस पर्सन को के लिए कर दिया, जितना शायद ये सोच भी नहीं सकते थे ना, आपने उतना कर दिया, इसीलिए ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया इस पर्सन ने। तभी मैं कहती हूँ कि हद से ज्यादा मत दो, हद से ज्यादा प्यार दोगे ना, जितना जरूरत है उतना प्यार दिखाओ हमेशा पर्सन को। हद से ज्यादा इमोशंस दिखाओगे, डेस्परेशन दिखाओगे, ये दिखा दोगे कि भाई रह ही नहीं सकते हो आप उसके बिना, तो फिर वो पर्सन टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेगा। अगर वो पर्सन खुद अपने आप में मतलब खुद को इमोशनली इतना सिक्योर समझने लग जाएगा ना आपके साथ के भाई आप तो उन्हें कहीं छोड़कर जाओगे नहीं, तो फिर वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेगा, फिर वो आपको प्रायोरिटी नहीं देगा, ठीक है। तो अब ये चीज जो ये लेसन आपको मिला है ना कि हद से ज्यादा नहीं देना है, जितना प्यार वो आपको दे रहे हैं उतना ही प्यार दो, उतनी ही केयर दो, उतना ही सपोर्ट दो उस पर्सन को। क्यों? क्योंकि अगर उससे ज्यादा दोगे ना, तो जैसा अब जो सीखा है ना अपने अपने लेसन से, जो ये सीख लिया है कि हाँ मुझे हद से ज्यादा नहीं करना है या हद से ज्यादा नहीं देना है, तो इसको गांठ मान के अपने पास रख लो इस लेसन को, क्योंकि अब फिर से ये पर्सन जब आएंगे ना, तो फिर से इस चीज को ध्यान रखना कि आपने हद से ज्यादा नहीं करना है इस पर्सन के लिए, वरना हद से ज्यादा फिर से करोगे तो ये फिर से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, फिर से आपको कुछ नहीं समझेंगे, ठीक है। फिर से अगर वो अंदर से इमोशनली सेफ्टी फील करने लग गए ना कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो, तो फिर वो इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। ओके, तो इस चीज को समझो। मिक्स सिग्नल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। मिक्स सिग्नल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है वर्ल्ड, इस पर्सन से अभी भी आपको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, ठीक है। मिक्स सिग्नल इन द सेंस के कभी तो आपको इनको देखकर मे भी हो रहा है कि ऐसा लगता है कि यार नहीं ये मुझसे प्यार करता है, नहीं इसके दिल में इमोशंस है, ठीक है। या कभी आप न्यू बिगिनिंग कर रहे लगते हो तो ये हमेशा से आ जाता है, इनके कॉल आ जाते हैं, इनका मैसेज आ जाता है, या आप रुक जाते हो, है ना। लेकिन कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन मतलब कुछ भी नहीं मानता आपको, है ना। तो इनकी तरफ से क्या मिलता है, मिक्स सिग्नल। आप समझ नहीं पाते हो कि यार ये मुझसे प्यार करता है या मुझसे प्यार नहीं करता, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, आपको इनकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं, है ना, जिसकी वजह से आप क्लियर नहीं हो। और दूसरी चीज यहाँ पर ये भी कि इन्होंने कभी अपने इमोशंस खुलकर एक्सप्रेस भी नहीं करे आपके सामने,
कभी आपको दिखाया भी नहीं कि कितना प्यार ये आपसे करते हैं, कभी आपको नहीं दिखाया कितना फीलिंग्स है इनके मन में। इनको पता है कि अपनी फीलिंग्स को कैसे हाइड करना है, इन्हें पता है कि अपने इमोशंस को कैसे हाइड करना है, ठीक है। ये अपने आपने इनको देखा होगा, कभी इन्होंने आपको डेस्परेशन दिखाई है, या कभी इन्होंने आपको दिखाया है कितनी नीड ये आपके लिए फील करते हैं? क्या ये फील नहीं करते होंगे आपके लिए डेस्परेशन या नीड? कभी ये फील नहीं करते होंगे आपके लिए? करते होंगे, लेकिन इन्होंने कभी नहीं दिखाया, है ना? क्यों? क्यों नहीं दिखाया? सोचो इस चीज को। क्योंकि इन्हें टैक्टिक्स आते हैं, इन्हें मैनिपुलेट करना आता है, इन्हें माइंड गेम्स खेलने आते हैं। ओके, तो इस पर्सन से हमेशा आपने मिक्स सिग्नल्स ही देखे हैं, जिसकी वजह से आप कभी क्लियर नहीं हो पाए कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है या नहीं करता है, क्योंकि ये हमेशा मिस्टीरियस बने रहे। आपको भी ऐसे मिस्टीरियस बनना होगा तभी, क्योंकि इस पर्सन के साथ डील करने के लिए ना आपको ऐसा लग रहा है कि इनके जैसे ही बनना पड़ेगा, तभी आप इनके साथ डील कर सकते हो, ठीक है। आप अगर एक प्रैक्टिकल पर्सन के साथ आप इमोशनल होकर डील करोगे तो नहीं चलेगा, और अगर एक इमोशनल पर्सन के साथ आप प्रैक्टिकल बन के डील करोगे तो भी नहीं चलेगा। आपको इनके साथ वैसे ही बन के डील करना पड़ेगा जैसे ये है। लव द आंसर विद 3 ऑफ सोर्ड्स। अब यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है इस पर्सन ने, इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन रोमांटिक पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है, या फिर इनका करियर, इनकी फैमिली भी हो सकती है। कुछ लोग है ना गलत समझ लेते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन का मैं नाम लेती हूँ तो वो समझते हैं कि थर्ड पार्टी कोई फीमेल कोई मेल है उनके जीवन में। नहीं, उनका करियर भी हो सकता है, उनकी फैमिली भी हो सकती है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आपके पार्टनर में दिख रही है, जिसने आपके पार्टनर को बहुत इन्फ्लुएंस कर दिया है, और ये जो थर्ड पार्टी है ये उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और इसकी वजह से शायद आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई है, या तो किसी ने, या तो अगर देखो कोई थर्ड पार्टी है, उनके फैमिली मेंबर हैं, या तो फैमिली मेंबर ने हो सकता है आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर दिया, ठीक है, उन्हें मना कर दिया गया है कि वो आपसे बात ना करे, आपसे रियूनियन ना करे, रिकंसिलेशन ना करे, या फिर इनके लिए इनका करियर था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके लिए उन्हें लगता था कि उन्हें इस समय अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, उसकी वजह से हो सकता है इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी। और ऑन थर्ड नोट अगर ऐसा है तो हो सकता है ये किसी तीसरे व्यक्ति के लिए इन्होंने आपको छोड़ दिया। तो ये तीनों ही सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है। क्या सिचुएशन है वो आप अच्छे से समझते होगे, लेकिन लव द आंसर। लेकिन यहाँ पर क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है ना, जिस भी चीज के लिए इन्होंने आपको छोड़ा, या जिस भी चीज के लिए इन्होंने आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दे दिया ना, लाइक आज वो चीज इन्हें हो सकता है मिल गई है, लेकिन उन्हें उस चीज में सुकून नहीं है, उस चीज में उन्हें तसल्ली नहीं मिल रही कि यार मतलब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया है, क्योंकि वो अगर आप उनके पास नहीं हो ना तो वो चीज भी उन्हें सुकून नहीं दे पा रही है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इनके जीवन में है तो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से उन्हें कोई सुकून नहीं मिल रहा है। टू पैसिव। यहाँ पर है 5 ऑफ कप की एनर्जी। यहाँ पर मे बी ये पर्सन जो है अपने पैशन, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने हाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये पर्सन हो सकता है कि आपको ना ट्रिगर करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर ये थोड़ा साइन ले लेना, क्योंकि एनर्जी ऐसी देखने को मिल रही है जहां पर जो आपके पार्टनर है ना वो जानबूझकर या तो अपनी बहुत हैप्पी पिक्चर्स आजकल पोस्ट करेंगे सोशल मीडिया पर, स्टेटस पर, डीपी पर, या कुछ ऐसी पिक्चर्स पोस्ट करेंगे जहां पर वो अगर मेल है तो किसी फीमेल के साथ, या फीमेल है तो किसी मेल के साथ कोई पिक्चर पोस्ट कर देंगे, या आपको बेसिकली जेलस करने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हें ना इन्हें कुछ साइन चाहिए आपकी तरफ से कि आप आज भी इनसे प्यार करते हो, या आज भी आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स है। अब क्या होगा, अगर ये आपको जेलस करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ये आपका रिएक्शन देखेंगे कि आपका कोई रिएक्शन आता है या नहीं आता है। अगर रिएक्शन आता है दैट मीन्स यू लव दिस पर्सन, रिएक्शन आपका नहीं आता दैट मीन यू डोंट लव दिस पर्सन, है ना। तो ये, क्योंकि ये ना आपको ट्रिगर करने के लिए हो सकता है कुछ करने वाले हैं, तो आपको ट्रिगर नहीं होना, अपना रिएक्शन एकदम मत दिखाना। तो उससे क्या होगा, उससे जो आपके पार्टनर आपको ही ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं ना वो खुद ही ट्रिगर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एनर्जी इसी तरीके की है, जहां पर ये पर्सन जो है ना आपको ट्रिगर करने की, आपके अंदर पैशन को इग्नाइट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस चीज में मत फंसना आप। मैनिपुलेटिव हैं आपको, लेकिन मुझे लगता है कि आपको पाने के लिए शायद ही मैनिपुलेशन टेक्निक यूज करते हुए दिख रहे हैं, राइट। हाइडिंग फीलिंग विद द मून। ओके, मून की एनर्जी है यहाँ पर। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर आपसे दूर है, तो भी ये उस सिचुएशन में हैप्पी नहीं, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, या आपके साथ फिर से कांटेक्ट में आना चाहते हैं। ओके, ये रह नहीं पा रहे आपके बिना। मून कई बार इमोशंस को भी दिखाता है, तो यस समहाउ ये भी शो कर रहे हैं कि ये फिलहाल बहुत इमोशनल आपके लिए फील कर रहे हैं, इनके इमोशंस जैसे ट्रिगर हो रहे हैं,
और ये अंदर से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इन्हें आपके पास आना है, आपसे बात करनी है, आपसे कांटेक्ट करना है, आपकी आवाज सुननी है। ये लिटरली अंदर से एक क्रेविंग फील कर रहे हैं आपसे बात करने की, ठीक है। लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को हाइड भी करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी छुपाने की भी आपसे कोशिश कर रहे हैं। क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको शो कर दी, आपको दिखा दिया कि भाई इनके अंदर बहुत फीलिंग्स है आपके लिए, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, आप और ज्यादा भाव खाओगे, ठीक है। आप जो हो फिर जो है आप इनसे ही एक्सपेक्ट करोगे कि ये आपको अप्रोच करे, ठीक है। तो अभी जो इनको है कि आप भी इन्हें अप्रोच कर सकते हो, वो बिल्कुल एक उम्मीद, वो एक्सपेक्टेशन ही इनकी पूरी तरीके से टूट जाएगी। तो ऐसा दिख रहा है ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी नहीं दिखा रहे हैं, जबकि फीलिंग्स बहुत हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर। ओके, लेट्स चेक आउट रिजेक्शन की एनर्जी। इनको डर भी है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है ना, तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इन्हें डर भी बहुत ज्यादा है रिजेक्शन का, कि आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दो, आप इनसे बात ना करो। ये जानते हैं इस चीज को कि अभी एकदम से इन्होंने अप्रोच कर दिया ना आपको, तो आप इन्हें रिजेक्ट ही करोगे, आप इनकी बात सुनोगे ही नहीं, या इन पर भरोसा करोगे ही नहीं, क्योंकि आप इन पर भरोसा करते ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, जहां पर उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें रिजेक्ट ही करने वाले हो, ठीक है। वो श्योर है अंदर से इस चीज को लेकर, क्योंकि जो आपका एटीट्यूड देख रहे हैं ना, आप बिल्कुल साइलेंट हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, तो वो जानते हैं ये चीज अच्छे से, यार आप बिल्कुल रिजेक्ट ही करने वाले हो। इस चीज को लेकर श्योर हो रहे हैं आपके पार्टनर, और वो रिजेक्शन नहीं चाहते हैं। तो पहले वो ना आपको स्टॉक कर रहे हैं, ताकि वो जान सके कि आपके दिल में क्या है, फीलिंग्स हैं नहीं है, इमोशंस हैं नहीं है, या आपकी तरफ से कोई हिंट का हो सकता है, वेट कर रहे हैं, तब वो आपको अप्रोच करेंगे। ये पर्सन बेसिकली ना बात तो करने की बहुत इच्छा है इनको, लेकिन ये किसी फेवरेबल टाइम का वेट कर रहे हैं, या आपकी तरफ से हो सकता है ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं, ताकि आपको अप्रोच कर सके। ओके, ये इनके माइंडसेट में चल रही हैं चीजें। तो यस, अगर आप चाहो तो आप इन्हें थोड़ा हिंट दे सकते हो, बट हिंट का मतलब हिंट ही होता है, ये नहीं होता कि खुद ही जाकर अप्रोच कर लो, नहीं, आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, ठीक है, खुद अप्रोच नहीं करना है। बट हाँ, इफ यू वांट, आप इन्हें थोड़ा ग्रीन सिग्नल या हिंट दे सकते हो, ताकि ये आपको अप्रोच कर सके, बिकॉज दिस पर्सन इज लिटरली वेटिंग फॉर दैट ग्रीन सिग्नल। पहली एनर्जी है एम्परर की, प्लीज डिवाइन बताएं, और फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। ओप्स, ओके, हमें सिंगल सिंगल कार्ड चाहिए, हम सिंगल कार्ड्स लेंगे। Next we have Six of Pentacles, the Wheel of Fortune, Two of Pentacles, then Three of Cups, okay, Strength, Two of Swords, Six of Wands, okay, the Fool, and Four of Swords। चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन ईगो भी बहुत हाई है। इस पर्सन का मे बी पॉसिबल है कि ईगो भी बहुत ज्यादा हाई नजर आ रहा है मुझे, जिसकी वजह से भी ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते कि आप कुछ ऐसा कह दो या कुछ ऐसा कर दो जिससे इनके ईगो भी हर्ट कर जाए, ठीक है। बहुत ईगोइस्टिक में भी आपके पार्टनर हैं, प्राइड बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में। एंड अच्छा, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, किसी भी चीज को लेकर, जिसे भी एक प्रॉब्लम समझते हैं। उन्हें लगता है कि इस प्रॉब्लम की वजह से, यानी इस डिफरेंसेस की वजह से भी आप दोनों का फ्यूचर नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये उसको भी एक प्रॉब्लम समझते हैं आपके पार्टनर, बट यहाँ पर वो इक्वल गिव एंड टेक का मतलब भी समझ रहे हैं, यानी सिक्स ऑफ पेंटिकल की अगली एनर्जी आ गई, तो यहाँ पर वो इक्वल गिव एंड टेक का मतलब भी समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि उन्होंने, देखो, आपकी भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि भाई जितना मैंने तुम्हारे लिए करा है, तुम मेरे लिए भी करो, है ना। आप चाहते हो कि वो, उनसे भी आपको प्यार मिले, उनसे भी आपको केयर मिले, कंसर्न मिले, या वो पर्सन भी आपको पैम्पर करे, आपको अप्रिशिएट करे, आपकी भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है। और देखो, हम एक्सपेक्टेशंस किससे रखते हैं? जिससे हम प्यार करते हैं, है ना। हम एक्सपेक्ट भी तो उससे ही करेंगे ना। तो अभी तक आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें अभी तक प्यार का उनके लिए ये मतलब ही था कि आप उनके लिए सब कुछ करते रहो, आप ही एफर्ट डालते रहो, आप ही इस कनेक्शन को में एफर्ट डालकर इस कनेक्शन को बचा कर रखो। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे कि एफर्ट होने चाहिए तो वो दोनों तरफ से होने चाहिए। अगर आप एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है, तो उन्हें भी एफर्ट डालने चाहिए। अभी तक रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिश्ते का बर्डन पूरा आपने उठा रखा था,
तो अब समहाउ आपके पार्टनर इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में ना ये भी समझते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, एफर्ट उनकी तरफ से भी डलने चाहिए। ठीक है, सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो कि आप ही सब कुछ करते रहो इस रिश्ते के लिए, उन्हें भी करना चाहिए। रिश्ता दोनों तरफ से होता है, रिश्ता सिर्फ आपका नहीं है, रिश्ता उनका भी है। उन्हें भी इस रिश्ते में एफर्ट डालने पड़ेंगे, उन्हें भी इस रिश्ते में वो सब कुछ करना पड़ेगा जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपके पार्टनर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए नजर आ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक वो करना चाहते हैं, यानी जितना आपने उनके लिए करा है उतना वो आपके लिए भी करना चाहते हैं। तो अब उनकी इंटेंशंस कुछ ऐसी नहीं है कि सिर्फ आप ही एफर्ट डालो या आप ही इस रिश्ते को बचाओ, नहीं, वो अब अपनी तरफ से भी एफर्ट डालना चाहते हैं। उनके अंदर काफी चेंज आता हुआ दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून बदलाव को दिखाता है। ठीक है, अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं तो ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी निकलेंगे आपके पार्टनर और आपके पास आएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन को वो समझ चुके हैं कि भाई देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो समझ चुके हैं थर्ड पार्टी उनके लिए नहीं है। ओके, आप हो उनके लिए, तो वो समझ चुके हैं इस चीज को। वो ये डिसीजन अब लेते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें थर्ड पार्टी को छोड़ना है और आपकी तरफ आना है। ये डिसीजन भी आपके पार्टनर लेते हुए नजर आएंगे, आज ही नजर आएंगे, क्योंकि इनका बहुत जल्दी अप्रोच आने वाला है। ठीक है, तो ये फाइनली अपनी फीलिंग्स को समझेंगे, अपने इमोशंस को समझेंगे कि कहाँ ज्यादा खुश हैं, किसके साथ ज्यादा खुश हैं, आपके साथ या थर्ड पार्टी के साथ। और ये एक डिसीजन भी लेंगे कि भाई उन्हें थर्ड पार्टी को छोड़ना है, आपके पास आना है, अपना फाइनल डिसीजन लेंगे। अब आपको इनकी तरफ से क्लैरिटी मिलने वाली है, कोई मिक्स सिग्नल्स नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर करेंगे कि इन्हें आपके साथ ही शादी करनी है, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाना है, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना है। ये खुद आपके पीछे पड़ेंगे, आपसे माफी मांगेंगे। ठीक है, चाहे आप रेडी हो या नहीं हो, चाहे आप सुनने के लिए तैयार हो या नहीं हो, लेकिन ये खुद आपके पीछे आ रहे हैं आपको मनाने, है ना, आपको आपको दिल जीतने, फिर से आपको इम्प्रेस करने, क्योंकि ये जानते हैं कि ये खुश आपके साथ ही है। एफर्ट अब इन्हें भी डालने पड़ेंगे। पहले इन्हें लगता था कि यार मुझे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, वो एफर्ट डालने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब वो तैयार भी हैं कि वो एफर्ट डाले, स्टैंड ले इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ ऐसा करे जिससे आप भी उन पर यकीन कर पाओ। जो भरोसा उन्होंने आपका तोड़ा है वो भरोसा ये वापस जीत सके, आपको फिर से इम्प्रेस कर सके, तो वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं और खाली हाथ नहीं आ रहे हैं। मैरिज का ऑफर, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, कोई ऐसा ऑफर लेकर आएंगे आपके पास, क्योंकि आपके बिना ये भी नहीं रह सकते। ये समझ जाएंगे इस कनेक्शन की डेप्थ को कि आप ही इनके लिए, इनके सोलमेट हो, इनका ट्विन फ्लेम हो, या फिर इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ, तो वो समझेंगे इस कनेक्शन की डेप्थ को। इसीलिए तो वो इस कनेक्शन में इतने एफर्ट डाल रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें जब समझ में आएगा ना कि यार उन्होंने आप ही उनके लिए हो, ठीक है, तो ही तो तभी तो वो कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, वापस एनलाइटमेंट होगी उनकी या अवेकनिंग होगी कि यार नहीं, मैं को कुछ गलत कर रहा था। ठीक है, अब मुझे चीजों को सही करने की जरूरत है, अभी भी देर नहीं हुई है, तो वो उस एनर्जी में समहाउ आपके पार्टनर आएंगे। ओके, चलो, बहुत जल्दी इनका अप्रोच आने वाला है, मे बी विद इन नेक्स्ट 4 डेज के अंदर इनका अप्रोच आ सकता है, चांसेस बहुत हाई है। चलो लेट्स चेक आउट उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस आखिर मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, वो आपके पीछे से बातें करते हैं। ठीक है, पूछते हैं लोगों से यार क्या करूं क्या नहीं करूं। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग, इन्होंने सोचा कि आपको कॉल करते हैं, आपसे बात करते हैं, बट इन्हें समझ नहीं आया कि आपसे कहेंगे क्या। आई डे ड्रीम अबाउट यू, ये सोचते बहुत हैं आपके बारे में। एनवी यू, जेलस भी होते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी और के साथ देखे तो। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपसे शादी करना चाहते हैं, इनकी इंटेंशन है आपसे शादी करने की। आई हैव चीटेड ऑन यू, चीटिंग भी करी है इन्होंने और एक्सेप्ट करेंगे अभी तक अपनी मिस्टेक्स जो अभी तक एक्सेप्ट नहीं करते थे। फीलिंग्स हैं इनके मन में, अपनी फीलिंग्स को भी डिनाई नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, या एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ रिवेंज, बट अगर आपकी किसी बात का बुरा लगा है तो शायद उस चीज के लिए हो सकता है कि वो रिवेंज लेना चाहते हैं। No one compares to you. I have never felt anyone the way I feel for you. इन्होंने कभी किसी के लिए ऐसा फील नहीं करा है, महसूस नहीं करा है जैसे कि आपके लिए महसूस करते हैं। I miss your touch, ये आपके टच को भी बहुत मिस करते हैं। ठीक है, मे बी ये पर्सन आपके लिए काफी रोमांटिक थॉट्स भी होल्ड करते हैं। ओके, चलो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है आखिर आपकी गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। No act of kindness is ever wasted. Some of the kindest people you have ever met have been through hell and back themselves. They are the strength that strengthen their compassion and empathy. If this is describing you, keep being the beautiful soul that you are. कभी भी कुछ kindness करो ना,
कभी भी कुछ काइंडनेस करो ना, या कभी भी कुछ अच्छा करो, तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। किसी के लिए भी कुछ अच्छा करा कभी वेस्ट नहीं जाता आपका। तो अगर आपने भी कुछ अच्छा करा है किसी के लिए, ठीक है, तो वो भी वेस्ट नहीं जाएगा। चाहे अभी आपको लग रहा है कि यार मैंने कितना अच्छा अच्छा उसके लिए करा, फिर भी मेरे को बुरा ही मिला, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छाई का रिजल्ट हमेशा अच्छाई, कहते हैं ना, अच्छा ही निकलता है, ठीक है। तो इसलिए एक ब्यूटीफुल सोल बनो, और किसी के लिए भी अपनी काइंडनेस और अपनी इनोसेंस को नहीं खोना चाहिए। बट हाँ, इस चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कहाँ आपको काइंड बनना है, इनोसेंट बनना है, और कहाँ नहीं बनना है, वरना लोग फायदा भी उठाते हैं। लेकिन हाँ, इस चीज का ध्यान जरूर रखो कि आपकी अच्छाई का बदला आपको अच्छाई से ही मिलेगा, बुराई से नहीं मिलेगा। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। इफ यस, तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो आज की रीडिंग को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।